श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर देवादिदेव महादेव शिव शंकर भगवान को पति के रूप पाने की कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक तपस्या की और इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या से उन्होंने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया और पति के रूप में पाया। तो आओ सुनते हैं हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रहे और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण होता गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनके प्रशंसा करने लगे और वह कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना पूरी हो और भगवान चंद्रमौली शिव जी को आप पति के रूप में प्राप्त करें। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ के कथा का सार यही है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जय माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। माँ ब्रह्मचारिणी को दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्राह्मण को भी दान में चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है और इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, ज्ञान, सदाचार आदि की भी वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में से ये दूसरी शक्ति है। तपचारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम है। इनकी पूजा से सभी काम पूरे होते हैं और रुकावटें दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो साचे दरबार की जय हो।